17वां प्रकरण 12वां सूत्र। इसमें कहा, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। इस सूत्र में अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षण बताते हैं। कहते हैं कि जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया वह जीवन मुक्त है। ऐसा व्यक्ति वासनाओं कामनाओं से ऊपर उठ गया है, सभी द्वंद्वों के पार हो गया है, अतः वह हित और अहित से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति सभी स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो कर्तापन से मुक्त हो गया है। इतना ही है लेसन। नविता बताएंगी। हरिओम पूजा। हाँ हरि। हाँ, आज के लेसन सूत्र में बताया कि जैसे जो भी काम कर रहा है, यानी पांचों इंद्रियों से खाता हुआ, बोलता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, चलता हुआ, बैठता हुआ, कुछ भी कर रहा है वो, लेकिन कहा कि वो हित परहित, मतलब वो हित अहित दोनों से परे हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति ही मुक्त हो गया हर चीज से। तो यहाँ पे ये बताया कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वो स्वाभाविक जीवन जीता है और सारे द्वंद्वों से परे होके मुक्त हो जाता है। मतलब द्वंद्व में नहीं रहता है कि हित अहित, ऐसा कुछ नहीं रहता उसका भाव, अच्छा बुरा वो नहीं रहता। जैसे अभी वाणी में उत्थान पतन, वो उस सब भावों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह की अवस्था होती है जिसने आत्मज्ञान को उपलब्ध कर दिया है। हरिओम। हाँ बहुत अच्छा। किरण आंटी आप बताएंगी। देव दीदी, अभी ये 17वें प्रकरण में यही समझा रहे हैं ना कि आत्मज्ञानी की पहचान क्या है। जैसे गीता में भगवान को जब अर्जुन ने पूछा था कि धीर बुद्धि कौन है और कैसे वो कैसे स्थित होता है, कैसे उठता है बैठता है, उसकी क्या पहचान की जाए, तो भगवान ने ये कहा कि उसकी पहचान बस यही है कि कर्तापन से मुक्त हो जाता है वो। अब जो हो रहा है वो हो रहा है, तो लाभ हानि जीवन मरण सब विधिना के हाथ। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर को कुछ व्याप्त नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो प्रकृति का नियम है, वो होगा, उसमें मेरा हस्तक्षेप भी नहीं है, और मुझे स्वीकार अस्वीकार दोनों ही द्वंद ही नहीं है। क्योंकि यदि लाभ हो तो भी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, हानि होती है तो भी परमात्मा की इच्छा से हो रही है, क्यों वो तो कहीं करता है ही नहीं। जब वो बीच में ही नहीं है तो कब अपने को दोष देगा, कब अपने को बढ़ाई देगा। तो बहुत सुंदर बात है कि हम सोचते हैं आत्मज्ञानी खाता पीता नहीं है क्या, सोता नहीं है क्या, जागता रहता है क्या, नहीं, सब कुछ करता है। जैसे गुरुदेव का भी, उनके समय की बहनें भी है, वो बोलती हम साथ में गए, तीर्थ यात्रा पे भी गए। गुरुदेव ने एक बार वो गए हुए थे तो पिक्चर जा रहे थे सब बच्चे, फिर बोले नहीं नहीं गुरुजी को छोड़ के कैसे जाएंगे, जेंट्स ने कहा। तो गुरुदेव ने सुन लिया था, तो उन्होंने बोला भाई जल्दी तैयार हो जाओ, पिक्चर के टाइम हो जाएगी। तो बोले आप भी चलोगे पिताजी? बोले हाँ मैं भी चलूंगा, मैं क्यों नहीं पिक्चर देखूंगा। तो ये बातें हमें समझाती है कि वो एकदम सहज जीवन जीते हैं, किसी चीज से उनको परहेज भी नहीं है और किसी का आग्रह भी नहीं है। आग्रह तो दुराग्रह जैसा होता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो आग्रह दुराग्रह से भी और परहेज से भी एकदम अलग हो गया है। सहज जीवन जी रहा है, प्रभु की राजा में राजी, और सब कुछ उसे करता हुआ परमात्मा ही नजर आता है ना। तो बस वो तो केवल झुक गया है और सब कुछ कर रहा है, कहीं कुछ भी उसने छोड़ा नहीं है। परंतु फिर भी छूट गया, क्या छूट गया? मोह छूट गया, उसका लिप्त जो उसमें हो रखा था वो छूट गया। बस वो छूटने के बाद में जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है छाछ में से, फिर छाछ से उसका कोई प्रयोजन नहीं आता, आप नहीं निकालो, वो छाछ में ही पड़ा है।
परंतु मक्खन न लगे और छाछ लगे। बस आत्मज्ञानी की वही स्थिति है। जय गुरुदेव दीदी।